नमस्कार साथियों। आज है 6 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। वर्ड क्या है? डिस्ट्रेस। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? एक नाउन है और इसकी मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है? एक्सट्रीम एंजाइटी, सोरो और पेन। यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा दुख हो, दर्द हो या पीड़ा हो किसी चीज़ को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस बोल सकते हैं। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो डिस्ट्रेस वर्ड यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? पीड़ा या विपत्ति। ये उसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। और ये यहाँ पे क्या है? तो ये एक नाउन है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की बात करें, एंग्विश, टॉर्मेंट, एगोनी, माइजरी, वो या फिर ग्रीफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, जिन सब का मतलब क्या होता है? ये पीड़ा, विपत्ति या दुख। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिरेल। डिरेल कल ही, शायद कल या परसों हमने इसको कवर कराया था। तो डिरेल की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्ट ए प्रोसेस बाय डाइवर्टिंग इट फ्रॉम इट्स इंटेंडेड कोर्स। यानी किसी को क्या कर देना? ऑब्स्ट्रक्ट कर देना या उसको डाइवर्ट कर देना उसके इंटेंडेड कोर्स से। यानी कि उसको क्या करना? कि नाकाम कर देना। ठीक है, क्या कर देना? नाकाम कर देना या रोकना किसी उसके, मतलब जो उसका इंटेंडेड कोर्स है उसको उससे हटा देना, उसका ध्यान भटका देना। ठीक है, डिरेल मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? डिसरप्ट हो सकता है, डिरेंज, अनसेटल, अपसेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए, रेल आप देखे होंगे, जो मतलब रेल क्या होता है? मतलब रेलगाड़ी जो होता है रेल पे चलता है, जो पटरी पे चलता है। ठीक है, तो अगर उसको उस डिरेल कर देंगे यानी कि पटरी से हटा देंगे, यानी कि उसको क्या कर देंगे? उसके कोर्स से हटा देंगे, यानी कि उसको नाकाम कर देंगे चलने से। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं, या फिर डिरेल को फेल से रिलेट कर सकते हैं कि डिरेल मीन्स फेल, यानी कि फेल होना या नाकाम होना। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपेट। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज एन इवेंट और सिचुएशन, टिपिकली वन डेट इज अनडिजराइबल टू हैपन सडनली। यानी कि क्या करना कि कोई ऐसा सिचुएशन कॉज करना जो अनडिजराइबल हो, यानी कि सडनली हैपन हो रहा हो। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग की बात करें तो जल्दी ला देना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रिगर, इंड्यूस, ब्रिंग अबाउट, एक्सपेडिटेट, एक्सपेडिट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसके मीनिंग क्या होता है? जल्दी ला देना, किसी चीज़ को जल्दी ला देना। ठीक है, हैपन सडनली मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जल्दी से हो जाना। तो प्रेसिपिटेट मतलब समझ गए कि क्या होता है? जल्दी ला देना। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनइविटेबल। देखिए लास्ट में बी एल ई आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का बी एल ई सफिक्स होता है, तो इस तरह आप इसको याद भी रख लीजिएगा। मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा सर्टेन टू हैपन, अनएवॉइडेबल। यानी कि कोई चीज़ क्या हो? सर्टेन टू हैपन, यानी कि निश्चित है कि वो होगा ही होगा, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अपरिहार्य या अटल, जो मतलब टाल नहीं सकते हैं, जिसको हम टाल नहीं सकते, वो होना ही होना है किसी भी कीमत पे। तो इनविटेबल मतलब समझ गए। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इन एक्सोरेबल हो सकता है, प्रीडेस्टाइन हो सकता है, या फिर इन इलेक्टेबल हो सकता है, इन एस्केपेबल हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अटल हो, जिसको हम लोग मतलब टाल नहीं सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, या जो चीज़ मतलब निश्चित है कि वो होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फैन। फैन की बात करें तो ये एक वर्ब है। फैन क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए फीलिंग एन एटीट्यूड एक्सेट्रा स्ट्रोंगर। यानी कि फीलिंग या एटीट्यूड को क्या करना? और ज़्यादा मजबूत बनाना। ठीक है, फैन मतलब। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? भड़काना, किसी को क्या कर देना? भड़का देना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इंटेंसिफाई, इंक्रीज, एजिटेट, इन्फ्लेम या फिर फ्यूल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करना, यानी किसी के फीलिंग को क्या करना? स्ट्रॉन्ग कर देना। इंक्रीज मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। एजिटेट, इन्फ्लेम या फिर फ्यूल, ये सब इसके सिनोनिम्स होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वेदर। वेदर की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है विथ स्टैंड, ए डिफिकल्टी और डेंजर। यानी कि कोई डिफिकल्टी हो, कठिनाई हो। ठीक है,
या डेंजर, उसमें क्या होना, विथ स्टैंड होना, यानी कि खड़ा रहना, झेल लेना, ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या होना, उसको झेल लेना, ठीक है, या उससे बच जाना, वेदर मतलब होता है। तो झेल जाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो सरवाइव हो सकता है, कम थ्रू हो सकता है, पुल थ्रू हो सकता है, फिर लीव थ्रू हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है, झेल जाना, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई डेंजर सिचुएशन हो, उसको क्या करना, झेल लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, टर्मोइल। टर्मोइल भी बहुत बार रिपीट हुआ है, अगर जिसको पता है इसका मीनिंग वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। देखिए एक नाउन है और इसके मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाए मीनिंग, ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी, एक ऐसा अवस्था जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, कंफ्यूज हो और अनसर्टेनिटी हो आपके पास, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, तो शोरगुल या फिर मानसिक अशांति, यानी कि आप मानसिक तरीके से अशांत हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, मेंटली, तो उसके लिए टर्मोइल वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो टर्बुलेंस, माइहेम, बेडलाम, अनरेस्ट या फिर पेंडेमोनियम हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, शोरगुल या मानसिक अशांति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंसुलेट। इंसुलेट की बात करें तो ये वर्ब है, इसका मतलब है प्रोटेक्ट समवन या समथिंग फ्रॉम पोटेंशियल लॉस, और ठीक है, यहाँ पे और है, और एडवर्स सर्कमस्टांसेस, यानी किसी चीज को या किसी को क्या करना, पोटेंशियल लॉस होने से उसको बचाना, इंसुलेट। ये वर्ड आप ऐसे इंसुलेटर से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इंसुलेटर जो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। तो इंसुलेट मतलब भी क्या होता है कि पोटेंशियल लॉस होने से हमें कोई चीज़ जो बचा रहा हो, ठीक है। तो इंसुलेट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्षति से बचाना, यानी कि क्षति होने से कोई चीज़ बचाना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स की इसका सेफ गार्ड हो जाएगा, सेल्वेज हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, क्षति से बचाना। जैसे शील्ड होता है, तो शील्ड क्या करता है, हम अगर जो फाइटिंग के जब वार होता है या फाइट होता है किसी से, तो उसके ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, शील्ड का यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इविडेंट। इविडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्लेन और ऑब्वियस, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, इविडेंट मतलब वो प्लेन हो, एकदम प्रत्यक्ष हो, जिसको आसानी से कोई देखकर समझ सकता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा इविडेंट मतलब। और सिनोनिम्स की बात करें तो एपरेंट, कॉन्स्पिशियस, परसेप्टिबल, डिसर्निबल, पल्पेबल या फिर अनडाउटेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पैन आउट। पैन आउट की बात करें तो एक वर्ब है, पैन आउट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑफ इवेंट और सिचुएशन टू डेवलप इन ए पार्टिकुलर वे, यानी कि कोई ऐसा इवेंट हो या सिचुएशन जो कहाँ डेवलप हो रहा है, तो किसी खास रास्ते में डेवलप हो रहा है, यानी कि किसी खास उसका मकसद से डेवलप कर रहा हो, तो अंतिम रूप से तय करना, इसको बोल सकते हैं पैन आउट मतलब। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, टर्न आउट हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है, कंक्लूड हो सकता है, इंड हो सकता है, इंड अप हो सकता है, फिर रिजल्ट हो सकता है। तो कोई भी चीज़ होता है, जैसे टीचर कोई मान लीजिए साइंस का टॉपिक बताया तो लास्ट में उसको क्या करता है, कंक्लूड कर देता है, यानी कि अंतिम। तो पेन आउट मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का लास्ट में नतीजा ला देना अंतिम रूप से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।